अब हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 3, जिसमें मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। इसमें वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, जिनमें से पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 17, जिसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। अस्पृश्यता एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी जो अतीत में हमारे भारत देश में बहुत बुरी तरह से लागू थी। ठीक है, अब जब हमारे भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 से हमारे भारत देश में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। आर्टिकल 35 का उपयोग करके केवल संसद ही कानून बना सकती है। देखिए, जो मूल अधिकार हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। ऐसा क्यों है? लेकिन कुछ मामले हैं जहां पे राज्य भी कानून बना सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 17 के तहत जो कानून बनाएगी वो सिर्फ संसद बनाएगी। ऐसा क्यों है? ताकि हमारे भारत देश में समान कानून रहे। ठीक है, अस्पृश्यता अधिनियम बनाया गया 1955 में। अब देखिए, जो मूल संविधान था उसमें सिर्फ इतना कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत, लेकिन यह तो नहीं बताया गया कि अस्पृश्यता क्या है। तो संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम बनाया 1955 में। इसमें अस्पृश्यता की प्रथा अगर कोई छुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया। इसमें अपराध किस किस को घोषित किया गया कि क्या अस्पृश्यता है, ठीक है, वो बताया गया। सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना। अब देखिए, गांव में कोई पूजा स्थल है, कोई सार्वजनिक पूजा स्थल है, अब अगर कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसमें प्रवेश से रोकता है तो वो उसके ऊपर केस कर सकता है। ये एक अपराध घोषित है। सभी हमारे भारत देश में समान है। आप किसी को भी सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से मनाही नहीं कर सकते। पारंपरिक, धार्मिक, दार्शनिक, अन्य आधारों पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वर्तमान में भी पुराने अतीत में ही जीते हैं और पुराने अतीत के हिसाब से ही आज के वर्तमान समय में भी चीजों को डिफाइन करते हैं। अब अगर कोई पारंपरिक, धार्मिक या दार्शनिक आधार पर कहे कि अस्पृश्यता सही है तो वो भी अपराध है, उसको भी सजा हो सकती है। दुकानों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से इनकार। अब अगर किसी व्यक्ति का कोई होटल है और वो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सिर्फ उसकी जाति के कारण अपने होटल में प्रवेश करने से मनाही करता है तो वो भी अस्पृश्यता का पालन माना जाएगा और ये भी एक अपराध घोषित है अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के तहत। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपमानित। आप किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अगर अपमानित करते हैं, उसको जाति सूचक शब्द बोलते हैं, तो भी वो एक अपराध है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अस्पृश्यता का प्रचार यानी छुआछूत का प्रचार। आप छुआछूत का अगर प्रचार करते हैं, छुआछूत को सही ठहराते हैं, आप कहते हैं कि प्राचीन समय में चलती थी, वर्तमान में भी चलनी चाहिए, तो ये भी एक अपराध है और आप सजा के पात्र हैं। निज किसी व्यक्ति को माल बेचने, सेवा प्रदान करने से इनकार। अब समझिए, आपकी कोई शॉप है, आपका कोई शोरूम है और आप किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर आप कहें कि आप इस जाति के हैं तो मैं आपको इस कारण सामान प्रदान नहीं कर सकता, आप उसको जाति सूचक शब्द बोल के वहां से निकाल दें, तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है। ये एक अपराध घोषित है। ठीक है, अब देखिए, एक और छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है। अस्पृश्यता अपराध संशोधन अधिनियम 1976। सबसे पहले तो बनाया किसने? संसद ने ही बनाया, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास ही है। आर्टिकल 35 का यूज करके मूल अधिकार का यानी इसका अस्पृश्यता अधिनियम जो 1955 था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया। तो ये है हमारे भारत देश का आर्टिकल 17। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए।